अरे नहीं बताया था आपको एग्जाम्पल में आपको क्या बोला था कि सर अगर एक कोई कंपनी का मालिक है जो बिस्किट बनाता है, तो बिस्किट के लिए जो आटा अगर इस्तेमाल कर रहा है, जो फ्लोर इस्तेमाल कर रहा है, उस आटे के प्राइस में वो कुछ नहीं कर सकता, उसके कंट्रोल में नहीं है वो। मेरी बात समझ में, दूध के प्राइस में भी उसके कंट्रोल में नहीं है, यानी कि बिस्किट बनाने की जो जो चीज है उस पर बहुत ज्यादा वो बचा नहीं लेकिन सर वो बचा कहाँ सकता है, लेबर पे बचा सकता है, क्योंकि लेबर का पैसा वो जितना कम करेगा उसका मार्जिन और प्रॉफिट उतना ही क्या होगा, ज्यादा। तो कैपिटलिस्ट क्लास के पास प्रॉब्लम यही है। तो कैपिटलिस्ट क्लास ने मैंने क्या पढ़ाया था, अंग्रेज ने ये थोड़ी सोचा था कि हमको महिलाओं का भला करना है, और फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट उन्होंने महिलाओं के भला करने के लिए नहीं किया। उनको पता था, सुनना ध्यान से, कि मर्द लोग जो है ये सब ज्यादा चीज पैसा ये सब मांग तो रहा है, ठीक है, लेकिन महिलाएं क्या है, कम पैसे में ज्यादा सिंसियरिटी से काम भी कर रही हैं, इसीलिए पक्ष लेना शुरू कर दिया फेमिनिस्ट कॉन्सेप्ट का और फीमेल को बढ़ावा देने लगा। तो खैर वो अलग बात है कि फीमेल को कम से कम उसी बहाने एक प्रोटेक्शन मिल गया, बट इम्पोर्टेंट ये नहीं था समझना कि सर कैपिटलिस्ट क्लास क्या वाकई में बेहतरी चाहते थे क्या फीमेल का, नहीं, उनको बस अपने लेबर पे पैसा बचाना था, क्योंकि जितना सस्ता लेबर होगा उतना मार्जिन ऑफ प्रॉफिट उनका ज्यादा होगा। तो माइंडसेट वहां से चल रहा था, आपको ये माइंडसेट समझ में रखना पड़ेगा। तो सर यहाँ पे कहीं पे भी आपको लिखा है एलिट क्लास ने मूवमेंट कर दिया, ना जी ना, घंटा उसको फर्क नहीं पड़ता। जो बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े रईस थे, वो अंग्रेज के जमाने में वैसे ही थे, मस्त वो लोग भी के अपना पार्टी ऐसी करते थे। बाकी जो नॉर्मल क्लास जहाँ पे प्रॉफिट जहाँ से निकाला जा सकता था, तो इसीलिए मूवमेंट कौन कौन सा होगा, लेबर मूवमेंट होगा, ट्राइबल मूवमेंट होगा। ट्राइबल मूवमेंट क्योंकि सर जंगल में रिसोर्स इतना ज्यादा है, ट्राइबल डिपेंडेंट उस पे है और अंग्रेज को रिसोर्स चाहिए, तो दे स्टार्टेड। तो सर मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट हो गया, कुछ गुजारा है, उसके बाद किसान को मारा जाएगा, सिविल अपराइजिंग वाला मूवमेंट ये चलेगा। तो सर ये चीजें आपको कीमतों में समझ लेना है। तो ब्रिटिश वालों मुझे बताओ, ब्रिटिश रूल आया, तो ब्रिटिश रूल आने से पहले जो मुगल्स वाले थे, ऐसा नहीं था कि उस समय लोग परेशान या हताश होताश नहीं थे, निराशा नहीं, परेशान होंगे, लेकिन ब्रिटिश के न्यू पॉलिसी ने और ज्यादा परेशानी में कुछ गुजारा है। तो सर इससे हुआ क्या कि लोग अब धीरे धीरे परेशान होने शुरू और ज्यादा हो गए। तो मूवमेंट, मुझे बताओ, कोई भी बड़ा रिवॉल्यूशन क्या अपने आप हो जाता है कि छोटे छोटे मूवमेंट्स बिकम द रिवॉल्यूशन? छोटी छोटी बातें जो है वो धीरे धीरे इकट्ठा होते जाते हैं, उतना समझ में आ रहा है। तो जैसे लड़ाई होता है कोई भी, तो लड़ाई ऐसे छोटी छोटी बातें दिमाग रखते गए और घर में है बात है, इस बात बोरा के लिए लड़ाई होने लगा, झोरा के लिए लड़ाई होने लगा, समझ में? तो दिमाग में हमरा के नाथ दिले को खाना आप खाए तो नहीं, छोटी छोटी बातें हम दिमाग में रखते जाते हैं, और अचानक से कोई एक नया, कोई छोटा एक बहाना मिलता है, एक चिंगारी मिलता है, और उस बहाने में फिर पीछे की पूरी बात लग जाती है, यार वाह हम किए थे, याद है हम ऐसा किए थे। वैसे मेरा पॉइंट समझ में आया? तो पॉइंट इज रिवॉल्यूशंस कभी भी ऐसे खट से नहीं होता है, रिवॉल्यूशंस जो है छोटे छोटे मूवमेंट्स बनते हैं।